बोलिए दशा माता की जय। दशा माता का व्रत करने से घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। जो भी सौभाग्यवती स्त्री अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए दशा माता का व्रत करती है, उनकी चाहे कितनी भी बिगड़ी दशा हो, वो अवश्य सुधर जाती है। इस बार दशा माता का यह परम पावन व्रत 4 अप्रैल को किया जाएगा। परंतु मित्रों, यह व्रत होली के दूसरे दिन से ही शुरू हो जाता है। इसमें सर्वप्रथम सुहागिन स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो भगवान विष्णु तथा दशा माता का पूजन करती हैं और उनकी कथाएं सुनती हैं। यह दशा माता की कथाएं सुनने मात्र से दशा माता की परम कृपा प्राप्त होती है। इस दौरान घर में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। दशा माता का जो यह 10 दिन का परम पावन पर्व चलता है, इस दिन आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दौरान आप किसी को उधार कर्ज के रूप में 1 रुपए भी न दें और माता के पूजन का सामान यदि आपसे हो सके तो व्रत के पूजन वाले दिन न लाएं, उससे पहले ही लाकर रखें। तो आइए एक बार प्रेम से दशा माता के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हम दशा माता की यह परम पावन पौराणिक कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरे सुने क्योंकि दशा माता की कथा हमेशा पूरे सुनना चाहिए। या दशा माता का व्रत करने से ज़्यादा व्रत कथा सुनने से फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होने की दशा आई थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा माता का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख और समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि पूर्वक अब पूजन करके अपने गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी अपने यह डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती, इसके पहले ही राजा ने उस डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था। आपने बिना कुछ सोचे समझे ही इसका अपमान किया, यह अच्छा नहीं हुआ। और जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि ये राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही थी और अब तुम्हारी बुरी दशा आएगी क्योंकि तुमने मेरा अपमान किया है। ऐसा कहकर बुढ़िया माता अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाल लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो राजा को भूखे रहने का भी समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चले जाओ। रानी ने कहा, ये राजन, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। तब राजा ने कहा कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जहाँ हमें कोई पहचानता न हो। इस प्रकार वहाँ हम कुछ भी छोटा मोटा काम करके कम से कम अपना गुजारा तो कर सकेंगे। इस प्रकार चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वह राजा ने उनका मित्र था, अतः राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर वहां छोड़ दिया और आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में उनको सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरों से जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उसने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय हमें चले जाना चाहिए। राजा रानी रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे जो मेरा हार चुरा कर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया, तो मेरा मित्र
कदापि ऐसा नहीं कर सकता। धीरज रखो और कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपने बहन के घर यह खबर पहुंचाई, ये तुम्हारे भाई और भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले ने बहन मुझसे पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं? वह दोनों अकेले हैं या पैदल हैं? तब खबर देने वाले ने कहा कि वो बहुत ही दुखी हाल में दिख रहे हैं। वो दोनों अकेले हैं और पैदल ही आए हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर अपने भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने उसे जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक बिंदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकाल कर रानी से कहा कि तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा, सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेंगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्यवश सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा क्या सोचेंगे और कि सारी मछलियां रानी खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए कि क्या हुआ होगा और दोनों वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना। मैं इसी गांव में कहीं नौकरी कर लूंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा एक तेले के घर में काम करने लगे। दोनों का काम करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। जब होली की दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा कि मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू के बूंदें गिरी। आंसू जब दासी के पेट पर गिरे तो दासी ने कहा कि आप रो क्यों रही हो? राजमाता ने कहा कि तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं आप ही की बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। माता ने कहा कि हे पुत्री, तुमने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा कि माँ, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं करते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे अपने गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, ये हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वो इसी गांव में किसी तेली के घर में काम कर रहे हैं। अब गांव में राजमाता ने उनकी खोज कराई और उन्हें महल में ले आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और उन्हें नए नए पकवान बनाकर भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन शुरू हो गए। कुछ दिन वही बिताने के बाद अपने राज्य को उन्होंने जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाह लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर अपनी बेटी और जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी में मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिरा था। तब राजा ने कहा कि तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु मैंने अकेले भोजन नहीं किया था। उस दिन चील ने झपट्टा मारकर सारा भोजन गिरा दिया था। अब रानी ने कहा कि आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा लिया होगा, परंतु वो भी जीवित होकर नदी में चली गई थी। अब चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। राजा की बहन को यह खबर मिली कि उनके भाई आए हैं। फिर खबर देने वालों से रानी की बहन ने उनके हालचाल पूछे। उसने बताया कि वो बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके बहुत अच्छे हालात हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाल लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों के थाल सजा कर लाई। तभी नल और दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा कि माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस कर दो। तभी उसने धरती माता उस जगह को खोदा, उसमें से
सोने की रोटी और चांदी का कांदा निकला। वह लेकर उसने अपनी बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान खूब आदर सत्कार किया और रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी वो हार उकलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया कि आपका हार उसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वो चल दिए। वो भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चे को लेकर राजधानी के निकट पहुंचे तो नगर वासियों ने खूब स्वागत सत्कार किया। सभी ने प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का ठाठ बाट पहले जैसा हो गया। राजा नल और दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया था, इसलिए ये बाद में दशा माता का व्रत करने से दशा माता ने उनकी सारी परेशानियों को दूर कर दिया और उनके घर में सुख संपत्ति एवं समृद्धि हो गई। तो हे दशा माता, आपने जैसे नल और दमयंती पर कोप किया वैसे किसी पर मत करना, और हे माँ, जैसे आपने उन पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। एक बार प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। मित्रों, यदि आप परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दशा माँ अवश्य लिखें। और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।